व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जर्म सेल बनाकर संतान पैदा करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? युग्मक, गैमेट्स, राइट? किसके थ्रू? जर्म सेल्स के थ्रू। जर्म सेल्स क्रिएट होती हैं और उसके थ्रू जो संतान पैदा की जाती हैं, जो संतान पैदा होती हैं, उसे युग्मक गैमेट्स कहते हैं। मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं? स्पर्म सेल। मेल गैमेट्स क्या है? स्पर्म सेल। और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं सेकेंडरी ओसाइट। फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट जो होते हैं कौन क्या होते हैं? वो सेकेंडरी ओसाइट्स होते हैं के साथ मिलकर कौन सी क्रिया की जाती है? दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो क्या कहा जाता है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। गायनोलॉजी, गायनेकोलॉजी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज के ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस से संबंधित मेडिसिन की विशेष शाखा है। प्रोडक्टिव सिस्टम के डिजीजेस को जो ट्रीट करते हैं और डायग्नोस करते हैं उसको क्या कहा जाता है? गायनेकोलॉजी। एंड मेल जो मेल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो डायग्नोस किया जाता है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डायग्नोसिस होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? एडिरोलॉजी, एंड्रोलॉजी, नॉट एडिरोलॉजी, एंड्रोलॉजी। क्लियर है? जिसमें मेल डिसऑर्डर से इसमें निपटने का काम होता है, उससे डायग्नोस किया जाता है, विशेष रूप से किस चीज को? इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होती है। अब हम देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, राइट? जिसमें टेस्टिस, राइट, टेस्टिस सबसे मेन होता है। उसके बाद सिस्टम ऑफ डक्ट, एक डक्ट का सिस्टम होता है, राइट? डक्ट क्या होती है? नलियां जो होती है ना, पाइप जिसको कहते हैं, उसी को डक्ट कहते हैं। क्लियर है? एपिडेडाइमस, एपिडेडाइमस, डक्टस डेफरेंस, उसके बाद होती है एजुकुलेटरी डक्ट, और लास्ट में क्या होती है? यूरेथ्रा। लास्ट में क्या होती है? यूरेथ्रा। तो ये जो चार नलियां हैं, जो चार डक्ट हैं, कौन कौन से हैं? एपिडेडाइमस, जो कि टेस्टिस का ही पार्ट है, आगे हम देखेंगे। डक्ट्स डिफरेंट, डिफरेंस जो होती है डक्टस डिफरेंस, एजिकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। यहाँ पे आप देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें सबसे ऊपर अगर आप देखें यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन स्टोर होता है। क्लियर है? आप इसको नीचे से समझें, सबसे नीचे ये टेस्टिकल आपको दिख रहा होगा, जो सर्कल शेप में है। उसके ऊपर से एक लेयर कवर है, दैट इज कॉल्ड एपिडेडाइमस। क्लियर है? जो सर्कल इसको कवर कर रही हैं, जो लेयर्स इसको कवर कर रही हैं, दैट इज एपिडेडाइमस। क्लियर है? अब ये एपिडेडाइमस से जो डक्ट निकली हैं, ये कहां तक पहुंची हैं? ये ऊपर से जाते हुए ये कहां पे मिलेंगी? यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे, दोनों साइड से मिलती हैं। उसके नीचे है यूरेटर, राइट? यूरेटर वाला जो भाग है, दैट वन, बोथ साइड जो है यूरेटर्स हैं। उसके बाद सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल जो पार्ट होता है। उसके बाद वो अगर ऊपर की तरफ आएंगे, दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। आगे हम इन सब का एक एक करके वर्क देखेंगे। क्लियर है? अभी सिर्फ हम नाम देख रहे हैं और आपको लोकेशन क्लियर होना चाहिए कि कहाँ लोकेशन है। उसके बाद एक एक वर्ड को हम डिफाइन करेंगे
कि इसका वर्क क्या होता है, क्लियर है, क्या कार्य करते हैं। उसके बाद वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्वेश्चन आ भी सकता है कि वल्वो जो यूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं वो कहाँ से रिलेटेड होती हैं, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद आता है इरेक्टिक टिश्यूज जो साइडवेज में होती हैं, फिर यूरेथ्रा एंड दैट इज पेनिस, एंड लास्ट में यूरेथ्रल ओपनिंग। लास्ट में क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग, जो एजुकेशन वाला पार्ट होता है। अब एक्सेसरी जो सेक्स ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, बाद में मैं नोट्स भी दे दूंगा आपको। जो ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक्सेसरी जो सेक्स ग्लैंड्स हैं इन द मेल, वो कौन कौन से हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और वल्वो यूरेथ्रल। यहाँ पे देखिए सेमिनल वेसिकल जिसका लोकेशन ये रहा, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड आपका ये रहा, राइट। और एक और जो ग्लैंड है वो कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि जिसका जो लोकेशन है वो जस्ट ब्लैडर के नीचे, क्लियर है। ये 3 ग्लैंड्स हैं, क्लियर है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से थे, स्कॉटम एंड पेनिस स्कॉटम। कौन कौन से हो गए, स्कॉटम एंड पेनिस स्कॉटम, ये 2 पार्ट हो गए जो कि सपोर्टिंग में मेनली सपोर्टिंग स्ट्रक्चरल का स्ट्रक्चर्स जो हैं। अब हम देखते हैं ब्रेसन टेस्टिस, ये जो स्कॉटम और जो पेनी स्कॉटम है इसका काम क्या है, ब्रेसन टेस्टिस के लिए, जो हमने टेस्टिस देखा था, के लिए सहायक संरचना आंतरिक रूप से स्कॉटम सेप्टम स्कॉटम को क्या करता है, को 2 थैली सेक्स में विभाजित करता है। प्रत्येक में एक क्या होती है, टेस्टिस होती है। ये आप देख सकते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, क्लियर है। बोथ में एक एक टेस्टिकल्स होते हैं, राइट। सामान्य स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एक नॉर्मल जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, मेन सेक्स जो मेल सेक्स जो सेल्स हैं जिसको स्पर्म कहते हैं, राइट। इसके प्रोडक्शन के लिए शरीर के तापमान से जो नॉर्मल टेम्परेचर है, कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर, देव जी? सर 98.6। 98.6 फ़ारेनहाइट, यही होता है। तो उससे कितने से कितने डिग्री कम चाहिए होता है, उससे आपको 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो डाउन चाहिए होता है, किसके लिए, टू प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, स्कॉटम। स्कॉटम है वो क्या करता है, जो आपका टेस्टिस होते हैं मोस्टली, उसके टेम्परेचर को डाउन करने का सर काम आपकी करता है। वॉइस ब्रेक हो रही है। सर मेरे को ही वॉइस ब्रेक हो रही है या सभी को, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। तो जो हमने देखा कि 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो होता है, 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर नीचे चाहिए अगर स्पर्म का प्रोडक्शन होना है, क्लियर है। तो उस कंडीशन में स्कॉटम का काम क्या होता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। स्कॉटम कौन सा पार्ट था, जो एपिडेडाइमस वाला जो पार्ट है आपका, क्लियर है। जो एपिडेडाइमस वाला जो पार्ट है ये क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, जिससे आपका जो जो स्पर्म प्रोडक्शन सेल्स है वो पूरी सही तरीके से डेवलप हो सके। अब हम देखते हैं टेस्टिस, व्हाट इज टेस्टिस, ये अंडाकार ग्रंथि ओवल ग्लैंड्स का एक जोड़ा है, राइट। ओवल ग्लैंड्स का क्या है, एक पेयर है, वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा टेस्टिस के सेमिनी फेरस टिब्यूल्स स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, क्लियर है। जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रोसेस के थ्रू टेस्टिस में जो सेमिनी फेरस टिब्यूल्स स्पर्म जो होती हैं, राइट,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम कौन करती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कहां होती हैं? इन टेस्टिस। क्लियर है? और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मो स्पर्मोटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, कुछ कह रही हैं श्वेता जी? नहीं सर, बस क्लियर है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके थ्रू स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं कौन सी ट्यूब्यूल्स? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर हो गया? सेमिनिफेरस। प्रत्येक दिन लगभग 300 मिलियन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। कितने मिलियन? 300 मिलियन स्पर्म। एक बार एजुकुलेट होने के बाद, राइट, एक बार स्खलित में रसस्खलित में एजुकुलेट होने के बाद अधिकांश स्पर्म जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है के भीतर 48 आवर से अधिक नहीं टिकते हैं। क्लियर है? एजुकुलेशन के बाद कितने आवर्स तक रह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ट्रैक में जो स्पर्म है? ओनली 48 आवर्स। और उसके बाद काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रिएशन। उसके बाद क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रिएशन हो जाता है। क्लियर है? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रिएशन कहां से होता है? टेस्टिस से। टेस्टिस। क्लियर हो गया यहां तक? मेघा जी, शालिनी जी, विमला, सभी को क्लियर है यहां तक? यस सर, क्लियर सर। ओके। अब हम देखते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस का वर्क क्या है? यह लगभग 4 सेंटीमीटर 1.5 इंच लंबा एक कॉमा के आकार का अंग होता है, जो कि हमने देखा था टेस्टिस के ऊपर था, जो कवर कर रहा है, जो प्रत्येक टेस्टिस के पीछे की सीमा के साथ स्थित होते हैं। ऊपर जो लेयर होता है उसके साथ पीछे के साइड में क्या होता है? वो प्लेस्ड होता है। कार्यात्मक रूप से एपिडिडाइमस स्पर्म मैच्योरेशन का स्थल है। एपिडिडाइमस क्या है? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था? क्या सर? स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था? सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस में। ओके। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? टेस्टिस में। लेकिन मेच्योर कहाँ होगा? एपिडिडाइमस में। फॉर्मेशन हुआ टेस्टिस में और मेच्योर कहाँ होगा? एपिडिडाइमस में, जिसके द्वारा स्पेरपिडिडी करते हैं और ओवम को फर्टिलाइज करने की क्षमता प्रदान करते हैं। क्लियर है? वो उसमें जो एनर्जी का क्रिएशन होता है स्पर्म में और जो मेच्योर होता है, क्लियर है, ये क्या करते हैं? ओवम को फर्टिलाइज करने की क्षमता प्रदान करते हैं। मींस जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो जाएगा इजीली। और यह लगभग कितने दिनों में होता है? 14 दिनों की अवधि में। कितने दिनों में? 14 डेज में। क्लियर है? मैच्योरेशन जो होता है। एपिडिडाइमस भी अपनी स्मूथ मसल्स के क्रमिक वृत्तों में सिकुड़ने वाले द्वारा यौन उत्तेजना सेक्सुअल अराउजल के दौरान, राइट, क्या करते हैं? ये जो इनमें मसल्स होती हैं वो कौन सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं। वो क्या करती हैं? जब भी सेक्सुअल अराउजल होता है उस टाइम में ये उत्तेजना को बढ़ाने का काम करते हैं। क्लियर है? सर जो एग जो होता है, जो फर्टिलाइज होता है, जब जायगोट बनता है, वो 14 दिनों में बनते हैं। वो आगे हम देखेंगे।
ये मैंने आपको उसका बताया मैच्योरेशन का। आगे हम देखेंगे जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे तो वहां हम देखेंगे, ठीक है पूरा। डक्टस डिफरेंस क्या है? डक्टस डिफरेंस की लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है, मीन्स 18 इंच। कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर, 18 इंच। कार्यात्मक रूप से इसका वर्क क्या है? डक्टस डिफरेंस जो है स्पर्म को यौन उत्तेजना के दौरान एपिडिडाइमस से कहां ले जाता है? यूरिन वाला जो मार्ग होता है उधर की तरफ ले जाता है। इमेज में देख लें, ये आपने देखा था एपिडिडाइमस, ये कहां लेके जाता है? यहां से यूरिन वाला जो यहाँ पे जो यूरिन वाला देख रहे हैं, यहां तक लेके आता है। क्लियर है? ये रहा डक्टस डिफरेंस, जो कि कहां से जुड़ा है? एपिडिडाइमस से, और ये लेके कहां आ रहा है? यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर के पास लेके आ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब एजिकुलेटरी डक्ट क्या है? यह सेमिनल वेसिकल से डक्ट के मिलन से बनता अलग होता है। क्लियर है? यह सेमिनल वेसिकल से, तो ये क्या है? यह सेमिनल वेसिकल डक्ट के मिलन से बनता है। जो सेमिनल वेसिकल है उसके डक्ट के मिलन से बनता है। यह सेमिनल वेसिकल से डक्ट के मिलन से बनता है, और क्या होता है? डक्टस वासा डिफरेंस के इम्पुला से अलग होता है। यहां पे देखें, क्लियर है? यहां पे ये मिला, और ये अलग कहां से होता है? यहां से। क्लियर है? जो सेमिनल वेसिकल है, क्लियर है? एजुकुलेटरी जो डक्ट है, यही था एजुकुलेटरी डक्ट। यूरेथ्रा हो गया आपका, ये एजुकुलेटरी डक्ट है आपका। क्लियर है? जो एजुकुलेशन का काम करता है ये। और यह मूत्र मार्ग से सीमेन निकलने से ठीक पहले स्पर्म और सेमिनल वेसिकल सिक्रेशन को बाहर निकाल देते हैं। राइट? सीमेन निकलने से ठीक पहले क्या करता है? स्पर्म और सेमिनल वेसिकल सिक्रेशन जो होता है को बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है? जो सेमिनल वेसिकल जो हमने देखा था, उससे जो सिक्रेशन को क्या कर देते हैं? उसके थ्रू बाहर निकाल देते हैं। और वो किसके थ्रू होके जाएगा? यूरेथ्रा। राइट? यूरेथ्रा देखिए, मेल में जो यूरेथ्रा होता है वो यूरेनरी पार्ट, यूरेनरी सिस्टम का भी पार्ट है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। जबकि फीमेल्स में हम ये अलग देखेंगे। फीमेल्स में यूरेनरी जो सिस्टम है वो डिफरेंट होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है। ये दोनों एक ही में है, टर्मिनल डक्ट है। यह जो वीर है, सीमेन है और यूरिन, ये दोनों के लिए एक ही मार्ग के रूप में काम करता है। क्लियर है? ये दोनों के लिए एक ही रूप में कार्य करता है। और अब एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स हम लोग देख लेते हैं। सेमिनल वेसिकल डक्ट एक क्या है? अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड का सिक्रेट करती है। अब एक चीज देखिए कि यूरिन का भी जो प्लेस है वो भी सेम ही है। राइट? वहां से ही यूरिन भी सिक्रेट हो रहा है और वहीं से सीमेन भी सिक्रेट हो रहा है। तो अब इस कंडीशन में सोचिए कि स्पर्म जो है वो अल्कलाइन में, राइट, एसिडिटिक में, राइट, एसिडिटिक, जो एसिडिटिक होता है ना, जो यूरिन होता है, राइट, वो अल्कलाइन नहीं होता है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा? एसिड होता है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा? स्पर्म डैमेज हो सकता है। उसके लिए क्या करता है? सेमिनल वेसल जो डक्ट है वो अल्कलाइन कर देता है, उसमें उसको अल्कलाइन कर देता है। किसके माध्यम से? विस्कस फ्लूइड को सिक्रेट कर देता है, जिससे वो स्पर्म डैमेज नहीं होती है जब यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलती है। सर एक बार और बता देंगे क्या प्लीज? हाँ, देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यूरिन और रिप्रोडक्टिव जो सीमेन सिक्रिएट होता है, जो स्पर्म सिक्रिएट होता है, वो किसके थ्रू सिक्रिएट होता है? यूरेथ्रा के थ्रू। राइट? अब आपको पता है ना कि यूरिन क्या होती है? यूरिन की पीएच वैल्यू क्या होती है? वो एसिडिटिक इन नेचर होती है ना, बेस इन नेचर तो नहीं होता है। यस। तो 5 यूरिया भी समथिंग होती सिक्रिएट हो रहा है। है। हाँ, यूरिया भी सिक्रिएट हो रहा है, ये पता है ना।
तो अगर स्पर्म उस टाइम में यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलेगा तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा ना। यस उसके लिए क्या करता है, जो सेमिनल वेसिकल डक्ट है वो विस्कस फ्लूइड है उसको सिक्रेट कर देती है, ताकि जो वो डक्ट है वो क्या रहे, एसिडिटिक ना रहे, अल्कलाइन हो जाए। और जब स्पर्म उसी मार्ग से जब बाहर आए तो क्या हो, वो डैमेज ना हो। अब सेमिनल फ्लूइड क्या है कि अल्कलाइन नेचर एसिडिटिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। यही चीज मैंने आपको बताया अभी, समझ आया। जो एसिडिटिक इन्वायरमेंट जो बना था यूरेथ्रा में, उसको क्या हुआ, न्यूट्रलाइज कर दिया उसने, ताकि अब एजुकेशन के टाइम में स्पर्म सेफ तरीके से बाहर आ सके। क्लियर हुआ। अब सेमिनल वेसिकल द्वारा क्या होती है, सीक्रेट फ्लूइड सामान्य रूप से सीमेन की मात्रा का लगभग 60% होता है, राइट। कितना होता है, 60% वो फ्लूइड होता है और 40% स्पर्म काउंट होता है। अब प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट एक दूधिया जो प्रोस्टेट कहा जाता है, थोड़ा अम्लीय, पीएच वैल्यू इसकी क्या है, 6.5 को सिक्रेट करती है, राइट। ये मिल्क के टाइप का एक फ्लूइड जो होता है, द्रव्य होता है, उसको सिक्रेट करती है, जिसमें कई पदार्थ होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रोस्टेटिक सिक्रेशन वीर्य की मात्रा का लगभग 25% बनाते हैं और स्पर्म मोबिलिटी और वाइबिलिटी में योगदान करते हैं। जो स्पर्म की मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करने का काम कौन करता है, प्रोस्टेटिक सिक्रेशन जो निकलता है, ये 25% होता है। पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है से प्रोस्टेट तक स्थित होती हैं और कॉपर्स ग्लैंड्स मटर की आकार की होती हैं। ये क्या होती है, एक मटर की आकार की ग्लैंड्स होती हैं, ये प्रोस्टेट तक स्थित होती हैं, उसको भी कवर करती है। अब सीमेन देखते हैं, यह क्या है, यह स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड का मिश्रण है। सेमिनल फ्लूइड हमने देखा था और स्पर्म, इन दोनों का जो मिश्रण है, मिक्स्ड जो मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड सीमेन। एक विशिष्ट एजुकेशन में सीमेन की मात्रा कितनी हो सकती है, क्वांटिटी 2.5 to 5 ml एक बार एजुकेशन में, सिंगल टाइम एजुकेशन में, जिसमें कितने में हो सकते हैं स्पर्म, 50 to 150 मिलियन इन सिंगल टाइम एजुकेशन। उच्च पीएच के कारण सीमेन में क्या होता है, 7.2 to 7.7 तक अल्कलाइन पीएच होता है। सीमेन क्या होता है, अल्कलाइन होता है। अब समझ आया कि एसिडिटिक को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत क्या थी, जब यूरेथ्रा में जो एसिडिटिक न्यूट्रलाइज हो रहा था। क्लियर हो गया। चल अब हम देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फीमेल सिस्टम। जो फीमेल, यहां तक मेल का क्लियर हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या क्या वर्क हो रहा है। आपको पता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फीमेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम है। क्लियर है, नेम्स भी आपको काफी मिलेंगे, बट हम लोग देखेंगे प्रोसेस को। सबसे फर्स्ट क्या होती है, ओवरीज। अब देखिए ओवरीज, यूट्राइन ट्यूब्स अलग है इसमें और यूट्रस अलग है। मैं यही चीज मैंने आपको पहले बताया था, यस। उसमें एक ही था यूरेथ्रा, जो कि यूरिन के लिए भी था और सीमेन के लिए भी था। यहाँ यूट्राइन ट्यूब अलग है और यूट्रस अलग है। फिर उसके बाद वजाइना और एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स होती हैं जिसे वल्वा कहा जाता है। वजाइना इज आउटर पार्ट नहीं है, वजाइना आउटर पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आउटर पार्ट क्या है, वल्वा। मोस्टली ये कह देते हैं कि वजाइना, वजाइना इज नॉट अ आउटर पार्ट, इट्स इनर पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वल्वा इज द आउटर पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं जो हम देख लेते हैं, राइट। एक तो हमने सेमिनल जो वेसिकल देखा था मेल में, राइट। जो सेमिनल वेसिकल हमने देखा था उसका काम क्या था, किसका सिक्रेशन करता है, फ्रक्टोज का, राइट। और फ्रक्टोज से क्या, प्रोस्टेग्लैंडिन्स एंड क्लोटिंग प्रोटीन्स,
ये दो का ये कन्वर्ट होते हैं, सिक्रेशन होता है। जो ये 3 जो सिक्रेशन हुआ उसमें फ्रक्टोज का काम क्या है? एटीपी का प्रोडक्शन करना, राइट। प्रोस्टेटिक ग्लैंडिन्स का काम क्या है? स्पर्म मोबिलिटी एंड वाइबिलिटी में योगदान करना, मैंने आपको बताया था ये ऑलरेडी, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के भीतर स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। कौन सा हार्मोन? एटीपी की फुल फॉर्म बता सकते हैं आप? हाँ जी, एटीपी की फुल फॉर्म? एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यस। ओके, थैंक यू सो मच। एटीपी में तो ट्राइफॉस्फेट आएगा ना, एडीपी में अलग। ट्राइफॉस्फेट, हाँ। एडीपी में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फंक्शन क्या होता है? एटीपी का काम क्या होता है शालिनी जी? तो ज्यादा याद नहीं है, शायद ग्लाइकोलिसिस वगैरह में सब फॉर्मेशन होता है, एटीपी उस टाइप में काम होता है इसका। हमारा बॉडी उसी फॉर्म में एनर्जी को कंज्यूम करता है ना, हमारे बॉडी को कंज्यूम करने के लिए एटीपी के फॉर्म में कर सकते बिल्कुल। ये नेहा जी Clear है? ग्लाइकोलिसिस ये या energy को ग्लाइकोजेनेसिस में store होता है ना करता है। एटीपी फॉर्मेशन? हैं। हाँ, बनने को ग्लाइकोजेनेसिस Yes. होगा, एक का ग्लाइकोलाइसिस होगा ना, एक टूटने को कहते हैं। हाँ, तो ये ग्लाइकोलिसिस में Yes, होता है शायद टूटने की एटीपी प्रक्रिया होती है। फॉर्मेशन। वो ग्लाइकोजेनेसिस Yes. आई थिंक होगा, ये दोनों टर्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन, पर ग्लाइकोजेनेसिस आई थिंक होगा बनना, ग्लाइकोलाइसिस में होगा टूटना फिर होगा। हाँ, ये तो पता है। हाँ क्लियर हो गया? सर, ये कंफर्म करके बता देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्लोटिंग ऑफ प्रोटीन, इसका काम क्या आता है? एजुकेलेशन के बाद सीमेन जो होता है कैगुलेट के मदद, जो के में मदद करता है, राइट। जो क्लोटिंग होती है, राइट, उसमें मदद करती हैं प्रोटीन्स, क्लोटिंग प्रोटीन्स जो होती हैं। क्लियर है? सिट्रिक एसिड हमने देखा था किससे निकलता है? प्रोस्टेट से, जिसका काम होता है एटीपी का उत्पादन करना, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, राइट। और प्रोटियोलाइट जो होती हैं, प्रोटियोलाइटिक जो होती है, सेमिनल वेसिकल से क्या करती है? क्लोटिंग प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करती हैं, राइट, जो एंजाइम्स होती हैं। और सेमिना प्लाज्मीन जो होती है वो क्या करती है? जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको नष्ट करने का काम करती है। बल्बो यूरेथ्रल का हमने क्या देखा था? एल्कलाइन, यूरेथ्रा में यूरिन से एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया था, इसको मैंने आपको चार्ट के फॉर्म में क्रिएट कर दिया। क्लियर? ताकि आपको वहां पे बार बार ना देखना पड़े। अब हम देखते हैं डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट, जिसमें अगर आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन जहां होता है, इनफंडिबुलम जो होता है ये नीचे वाला पार्ट है, राइट। वजाइना, स्पर्म सेल जब एंटर करता है, वजाइनल रफेज जो होता है, सर्वाइकल ओएस एक्सटर्नल जो ऑरिफिसेस है, सर्विक्स जो है इनर पार्ट, राइट, सर्वाइकल जो कैनल है, राइट, इंस्ट्रूमेंटर्स जो इथ्यूमस ऑफ द यूट्रस, इंटरनल ऑरिफिसेस जो है, राइट। सारे टर्म्स आपको याद नहीं करने हैं, कुछ जो है ये 3 लेयर देख लीजिए, एंडोमेट्रियम, यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम सबसे इनर लेयर, और मायोमेट्रियम। क्लियर है? यूट्राइन कैविटी इनसाइड है। उसके बाद फंडस ऑफ यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस, 2 पार्ट होते हैं, राइट। यूट्राइन ट्यूब आपको दिख रहा होगा फ्रॉम द इनसाइड, ओवरियन लिगामेंट जो जुड़ी होती हैं, ये ओवरी आपको दिख रहा है जो बोथ साइड दिख रही हैं, प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं और कॉर्पस एल्विकन्स, ये 2 होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड मेच्योर फॉलिकल्स। जो मेच्योर फॉलिकल्स होते हैं वो कहां रिलीज होते हैं? इन द इनफंडिबुलम ट्यूब जो होता है, फिलोपियन ट्यूब, ये क्या है? दैट इज फिलोपियन ट्यूब। क्लियर है? इन, और यहाँ पे जो एक्स का जो आपका ओव्यूम जो ओवम से जो सिक्रेट हुआ है, राइट, ओवरी से जो सिक्रेट हुआ है वो एक फर्टिलाइज होगा कहां? इन द फिलोपियन ट्यूब। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पूरा।
अब हम देखते हैं ओवरीज। ओवरीज क्या है? पेयर्स ऑफ ग्लैंड, दो पेयर्स होती हैं। द ओवरीज प्रोड्यूस, राइट, गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती हैं? मेच्योर एग्स में विकसित होते हैं। स्टार्टिंग में क्या होती है? गैमेट्स, उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट्स, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या हो जाते हैं? मेच्योर एग्स जो होती हैं में ये विकसित होती हैं, राइट। प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन सहित हार्मोन, राइट। इनहिबिन और रिलैक्सिन, ये दो हार्मोन्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कार्य क्या हैं? ओवरीज क्या करती हैं? प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन सहित सेकेंडरी ओसाइट्स और हार्मोन का उत्पादन करते हैं। कौन करते हैं? ओवरी, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन है। इनहिबिन और रिलैक्सिन क्या करते हैं? यूट्राइन, राइट, और यूट्राइन ट्यूब जो होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट्स, यूट्रस में एक सेकेंडरी ओसाइट्स पहुंच जाती हैं। किसमें? फिलिपिन ट्यूब जो है, या आमतौर पर ऐसी जगह हैं जहां फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? इन द फिलिपिन ट्यूब। क्लियर है? द यूट्रस क्या है? इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवम। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो कहां पे होगा? सिक्रेट जो प्लेस्ड कहां होगा? इन द यूट्रस। क्लियर है? एंड डेवलपमेंट ऑफ द फिटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर गर्भाशय। यूट्रस एक फर्टिलाइजेशन ओवम के आरोपण की जगह है, राइट। यूट्रस क्या है? जहां फर्टिलाइज्ड जो ओवम है वो प्लेस होता है प्रेगनेंसी के दौरान, या फीटस का विकास और लेबरिंग में सहायक होता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? फीटस, फीटस देखे हुए जो बच्चे की जो नाभि से जुड़ी होती है, नेवल से। क्लियर है? जिसके थ्रू बच्चे का विकास होता है, जो भी चीजें उसको नीडेड होती है उसी के थ्रू पहुंचती है। क्लियर हुआ? द वजाइना रिसीव्स द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इट्स अ पासवेज फॉर द चाइल्ड बर्थ, राइट। जहां से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जो पेनिस एंटर करता है, वहीं से पासवे होता है फॉर द चाइल्ड बर्थ। क्लियर है? स्तन ग्रंथियां, राइट, नवजात शिशु के पोषण के लिए दूध को सिंथेसाइज, सिक्रीट और इजेक्ट करती हैं। क्लियर है? जो ब्रेस्ट में जो ग्रंथियां होती हैं, क्लियर है, फॉर द मिल्क सिक्रेशन, मिल्क फॉर्मेशन। कौन सा था? यस सर, साली जी। प्रोलैक्टिन। यस के सर। लिए सर यस सर। ओके, डन। सो प्रोलैक्टिन जो होती हैं वो सिक्रेशन और इजेक्ट का काम जो करती हैं। एक और हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, और जहां दूध का मिल्क का फॉर्मेशन होता है। एक और होती है सिक्रेशन के लिए, कौन सा होता है? लैक्टिक। 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 एक ल्यूटिनाइजिंग भी तो होता है ना प्रोलैक्टिन के अलावा, LH। ल्यूटेनाइजिंग, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन डिफरेंट है, ठीक है। वो रिलेटेड आपके इसी से है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, बट वो यूट्रस से रिलेटेड है, नॉट मिल्क फॉर्मेशन। फॉर्मेशन से तो वहां पे तो फिर स्तन, ऑक्सीटोसिन नहीं ऑक्सीटोसिन, हाँ ऑक्सीटोसिन, यस, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, दैट इज द, यस, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन। स्तन ग्रंथियां क्या है? नवजात शिशु के पोषण के लिए जो दूध को सिंथेसाइज और सिक्रेट और रिजेक्ट करती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है? प्रत्येक चक्र में लगभग 1 महीने का समय लगता है और फर्टिलाइज्ड ओवम प्राप्त करने के लिए। क्लियर है? कितने मंथ? 1 मंथ, राइट। ऑर्गेनेसिस और गर्भाशय की तैयारी दोनों सम्मिलित है। इसमें जो आपका जो यूट्रस होता है वो रेडी हो रहा होता है, और ऑर्गेनेसिस का जो प्रोसेस है जिसमें एग्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जो विकसित हो रहा होता है। हाइपोथैलेमस क्या है? पूर्व काल पिट्यूटरी और अंडाशय द्वारा, राइट, स्रावित हार्मोन मुख्य घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। कौन करता है? पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। ओवरियन साइकिल एक ओसाइट को मेच्योरेशन के दौरान, राइट, ओसाइट की मेच्योरेशन के दौरान और उसके बाद होने वाला अंडाशय में होने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला है। क्या है? ओवरियन साइकिल क्या है?
ओसाइट का मेच्योर होना और सिक्रेट होना, दैट इज द ओवरियन साइकिल। गर्भाशय क्या है? मासिक धर्म गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में परिवर्तन की एक कॉन्करेंट सीरीज है। मैंने आपको बताया था कि एंडोमेट्रियम का लेयर ही ब्रेकडाउन होता है जिसमें आपका मंथली साइकिल चलता है, जो एक फर्टिलाइजेशन ओव्यूम के आगमन की वो आएगा और वहां प्लेस्ड होगा, इसके लिए वो क्रिएट होता है, बनाता है अपने आप को एंडोमेट्रियम का लेयर। क्लियर है? और ये जब फर्टिलाइज नहीं होता है, ओवम वहां नहीं पहुंचता है, तो वो मेल्ट हो जाती है। द जनरल टर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एनोकम्पासेस द ओवरियन एंड यूट्राइन साइकिल। सामान्य शब्दों में महिला प्रजनन चक्र में ओवरियन और क्या है, यूट्राइन साइकिल शामिल है। फेस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की अवधि कितनी होती है? आमतौर पर 24 से 36 डेज तक। क्लियर है? हम 28 दिनों की अवधि मानते हैं और इसे 4 चरणों में विभाजित करते हैं। कौन से? फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज, राइट, लास्ट फॉर रफली द फर्स्ट 5 days ऑफ द साइकिल, राइट। प्री ओव्यूलेटरी फेज, फर्स्ट 5 days कौन सी होती है? प्री ओव्यूलेटरी फेज, टाइम बिटवीन द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन, इन दोनों के बीच का जो एंडिंग हो रही होती है। इट लास्ट from 3 days 6 to 13 in a 28 days cycle ovulation। 6 to 30 days क्या होता है? ओव्यूलेशन साइकिल होता है। पेल्विक कैविटी में क्या होती है? मेच्योर ग्राफिन कूप का टूटना और सेकेंडरी ओसाइट्स को रिलीज करना, या आमतौर पर कब होता है? 14 to 28 days के बिटवीन। क्लियर हुआ? उसके बाद लास्ट में आता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ये क्या है? इस ओव्यूलेशन और अगले मासिक धर्म की शुरुआत के बीच का समय है। ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का टाइम है। इस अवधि में यह क्या होता है? महिला प्रजनन चक्र का सबसे कंसिस्टेंट पार्ट है। यह 28 दिनों के चक्र में 14 दिनों तक चलता है, 15वें दिन से 28वें दिन तक। क्लियर है? जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन एनीवन? इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? आई थिंक मोस्टली मैंने कवर कर दिया है इसमें, जो जो प्रोसेस होता है और जो जो बॉडी पार्ट्स के नेम है। क्लियर टू ऑल? कोई क्वेश्चन या कोई डाउट?